Hello. Okay. Hi everyone. My name is Ruchin and I welcome you to Your PD Education. So as you all know कि हमारा सीरीज चल रहा है completely for GATE और इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज एनवायरमेंटल साइंस. अभी बज रहे हैं 4, टाइम इज 4 PM एंड वी आर स्टडिंग एनवायरमेंटल साइंस. ओके, अब एनवायरमेंटल साइंसेज में आज हमारा लास्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन का एंडिंग. बफर सॉल्यूशन का एंडिंग है. हमने 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा है बहुत डिटेल में कि एसिडिक बफर किस तरीके से काम करता है. ओके, और एसिडिक बफर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो बेसिक बफर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, कंसेप्ट वगैरह सारे के सारे वही रहते हैं. सो बेसिक बफर बहुत आसान है, बस आपको एसिडिक बफर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. व्हाट वाज एसिडिक बफर? एसिडिक बफर सिंपल सा क्या होता था? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वीक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस. उसी को ऑपोजिट कर देंगे वाइस वर्सा तो हमारा बफर सॉल्यूशन बन जाएगा. ओके, सो वील कीप इट वेरी सिंपल, वेरी इजी, आसान तरीके से पढ़ेंगे. आगे देखते हैं इसके अंदर. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई एंड. आपको बेसिकली बस पता होना चाहिए कि आपको कौन पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज देयर प्रोफाइल. सो माई नेम इज रुचिन तेजावत and I have post graduated from IIT Kanpur in the Department of Civil Engineering and I have secured an all India rank of 165 in GATE exam. Also I have qualified engineering services examination. Apart from these two popular exams, I have also cracked BARC interview and other exams also. And I have served as project engineer in Mumbai Railways. And after that, I have been teaching from last 6 years. I've been into this academic field from last 6 years and till date I've mentored more than 10,000 of students successfully for GATE and EAC and for other PSUs also. So these are the classes of mine. ये मेरी classes चल रही हैं from 9:30 AM हम morning में civil पढ़ते हैं and from 4 PM हम लोग पढ़ते हैं environmental sciences. और आज का topic हमारा buffer solution. Buffer solution में भी basic buffer. Okay. Now let me give you a brief introduction about our team at YourPedia, जो आपकी classes regularly लेते रहते हैं. Likewise, from Saturday itself, you will be seeing Vikram sir also. He will be taking your classes for civil engineering for SSC JEE predominantly. Next, we have launched a complete module. पूरा का पूरा module launch किया है. YouTube पे तो classes चलते ही रहेंगी, no doubt in that. उसमें कोई doubt नहीं है. YouTube पे तो आपकी class चलती ही रहेगी. बट अगर आपको कोर्स थोड़ा जल्दी फिनिश करना है, यू वांट टू बी अ बिट मोर लाइक ऑन द कंजर्वेटिव साइड, सो यू कैन गो एंड परचेज आवर कोर्स. कोर्स इज स्टार्टिंग एट जस्ट ₹6501. ओके, दिस इज फॉर अ 6 month वैलिडिटी. इसका 6 month का वैलिडिटी रहेगा. ओके, 6,500 रुपये का है. 6 महीने से डिवाइड कर दो तो पर मंथ कॉस्ट विल कम आउट नियरली टू बी 1100 ओनली. सिर्फ 1100, जस्ट 1100. अब इस कोर्स में अगर आप ये बंडल लेते हो तो इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? पहला आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे. ओके, सारे वीडियो लेक्चर्स, जो भी वीडियो लेक्चर्स है वो सारे के सारे मिलते जाएंगे और जो भी नए नए अपडेट होंगे वो भी इसके अंदर ऐड होते जाएंगे. सिलेबस आपका प्रिस्क्राइब टाइम से बहुत पहले फिनिश हो जाएगा ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिले कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकें. प्रोसेस ऐसा ही है, पहले आपको पढ़ाई करनी है जितना थ्योरी पार्ट है, उसी वीडियो लेक्चर्स के अंदर ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे. स्पेसिफिकली जब आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा यू विल गो टुवर्ड्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो ये भी आपको इसी पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है. उसके बाद में जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लेंगे बाय द एंड ऑफ टिल आई गेस डिसम्बर और समथिंग, देन यू विल बी गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रो मॉड्यूल. अब माइक्रो मॉड्यूल इज समथिंग, जैसे आपका दिसंबर में आपका फरवरी में एग्जाम है, February 2022 you will be having your exam. Best part is February 2022 में आपका एग्जाम है, उसके 1 महीना पहले माइक्रो मॉड्यूल स्टार्ट होगा. अब इस माइक्रो मॉड्यूल में you will get approximately 1500 to 2000 questions जो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे. ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करवाए जाएंगे in max of 15 to 20 days. That gives you approximately 100 questions a day. लगभग 100 क्वेश्चन एक दिन के आपको सॉल्व कराए जाएंगे. 1500 से 2000 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 15 से 20 दिन के अंदर, प्लस सारी की सारी थ्योरी को रिविजिट किया जाएगा.
1 महीने पहले एग्जाम के, टू गिव यू एन आइडिया कि यार इतनी सारी चीजें कैसे रिकलेक्ट किया जाए सारी चीजों को। दिस क्रिएट्स योर ऑल इंडिया रैंकिंग। ओके, अब जब आपका गेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आपको मिलेगा पोस्ट गेट काउंसलिंग। नाउ व्हाट इज दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग? आई प्राउडली अनाउंस दैट वी आर दी ओनली वन इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में हम इकलौते हैं जो आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग देते हैं। पोस्ट गेट काउंसलिंग के नाम पे ये नहीं कि बस कॉलेज बता दी ये पढ़ लो ये पढ़ लो, ऐसे नहीं, कंप्लीट आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप योरपीडिया के साथ में एनरोल रहेंगे। ओके, पोस्ट गेट काउंसलिंग आपकी होगी, उसमें यू विल बी गिवन स्नैप इंटरव्यूज और मॉक इंटरव्यूज। इसमें प्रोसेस ऐसा है कि आपको पहले तो वीडियो सेशंस देखने, अच्छे से तैयारी कर लेनी है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट देते जाने, उसके बाद में माइक्रो मॉड्यूल से रिवाइज करना है सारी चीजें। गेट का एग्जाम अब हो चुका है, अब गेट का एग्जाम होने के बाद में आपको मिलेगा पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, अभी पोस्ट गेट काउंसलिंग में क्या होगा? पोस्ट गेट काउंसलिंग में आपको प्रैक्टिस करनी होगी इंटरव्यूज की। ओके, हम लोग आपको बताएंगे बेस्ड ऑन योर रैंक, बेस्ड ऑन योर स्कोर, कि आपको कौन सा वाला आईआईटी या एनआईटी क्या भरना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है, सो यू विल बी असाइंड अ मेंटर, मेन मेंटर आपको असाइन होंगे, उसके बाद में ही विल बी टेकिंग योर इंटरव्यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, सबको टाइम स्लॉट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। तो स्नैप इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू 1 to 1 होता है, 1 to 1। ओके, एक बच्चे से, ऐसा नहीं कि 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया और उससे फटाफट निपटाने के लिए कर रहे हैं, दैट्स नॉट द थिंग। 1 to 1 इंटरव्यू। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, और पोस्ट गेट काउंसलिंग विल लीड यू टू रिजल्ट्स। हमारा एम ये थोड़ी कि आपको गेट में बस रैंक लाना है, गेट में रैंक लाना तो प्री एलिमिनरी आपका राउंड क्लियर हो रहा है, एक्चुअल सिलेक्शन होना चाहिए, आपको आईआईटी या एनआईटी में जाना चाहिए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, एंड दैट पोस्ट गेट काउंसलिंग विल हेल्प यू। So the courses are starting at just ₹6501 for environmental sciences and civil. Okay, तो you can just go and purchase this course। सिर्फ 6 महीने का है, और अगर आप ज्यादा चाहते हैं for 1 year, तो 1 year के लिए द फी इज 14,500, और साथ ही में अगर आपको 2 साल का, मान लो आप 3rd ईयर में है और आपको पूरा का पूरा कोर्स करना है टिल 2 years, तो आप 19,500 वाला कोर्स ले सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे इकोनॉमिकल पार्ट है ये। ओके, likewise courses are available for XC also and mechanical also। XC और मैकेनिकल के लिए भी है। तो अगर आपको कुछ भी डिटेल्स के बारे में चाहिए कि ये कैसे परचेज होगा, क्या होगा, किस तरीके से एनरोल करेंगे, सो यू कैन जस्ट गो टू दिस वेबसाइट www.yourpedia.in। ओके, www.yourpedia.in, यहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब ये यही सिनेरियो है, आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हैं। ओके, किसी भी ईयर में हो सकते हैं, जैसे अगर आप 3rd ईयर में हैं, अब तो 3rd ईयर वाले भी एलिजिबल हो गए गेट का एग्जाम देने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग कि आप 3rd ईयर में गेट का एग्जाम दो, जस्ट इवेल्युएट योरसेल्फ कि आप अभी किस जगह पे खड़े हो। उसके बाद में अगर आपका रैंक अच्छा आ जाता है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगर किसी कारण से आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाता है, ओके, सो देन देयर यू हैव पोस्ट गेट काउंसलिंग। इन दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग क्या होगा, आपको प्रिपेयर किया जाएगा, आपके कई सारे इंटरव्यूज लिए जाएंगे, एंड वी डू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके इंटरव्यूज प्री रिकॉर्डेड यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं और हमारे पैनल पे भी अवेलेबल है फॉर योर रेफरेंस पर्पस। तो आप देख सकते हो कि यार किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इन एनी ऑफ द आईआईटी, एनआईटी या IIIT, जिसके लिए भी आप जाना चाहते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गेट 2021 ओनली, जस्ट 2021 के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। एट अ स्कोर ऑफ 358 दिस स्टूडेंट हैज बैग्ड अ सीट इन IIT दिल्ली। ओके, नाउ यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको एट अ स्कोर ऑफ 300 और 400 आपको PSU मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हैव सम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। 300, 350, 400 स्कोर पे आपको IIT मिल जाए, दैट्स अ वेरी गुड डील। ओके, एंड दिस इज नॉट ऑल, वी हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। आप जैसे ये देखोगे, दीज आर ऑल द रिजल्ट्स, सारे के सारे रिजल्ट्स हैं ये। एट अ स्कोर ऑफ 504 शी हैज सिक्योर्ड अ सीट इन IIT दिल्ली, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग 500 स्कोर पे, यू कैन इमेजिन
जो लोग गए होंगे इन्हें पता है कि अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ओके, अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपका एक रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट होने के बाद में आपको ये मिलता है। ओके, रिटन टेस्ट देने के लिए 100, 200, 300 जने हो जाते हैं। ओके, तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। वही चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, 500 स्कोर पे सेलेक्ट हुए हैं। ओके, सो देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो, यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट, काफी सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम गेट एंड IITs या NITs के रिजल्ट, वी डू हैव रिजल्ट्स फॉर दिस आल्सो, वेरियस PSUs रिजल्ट्स आल्सो, और ये सिर्फ 2021 के हैं, ओनली ऑफ 2021। ओके, सो वी हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड एनरोल इनटू दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर टिल योर गेट प्रिपरेशन। एक ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ एक साथ दे दिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे कैसे क्या पढ़ना है। जैसे जैसे टाइम आता जाएगा आपको हैंडल किए जाएंगी चीजें। ऑलराइट, सो चलिए, this is all about the organization and all what we are actually trying to create awareness among the students कि अगर आपका रैंक 300 स्कोर 300 या 350 या 400 भी है, then also it is possible for you to go into your dream IIT or your dream NIT, whatever it is. Okay, and we guys can help you out कि इसको कैसे किया जाता है, because we have done like 3 साल 4 साल पहले से भी ये रिजल्ट्स है हमारे पास में, but it is not on YouTube, so that is why we are not claiming that। हम 2021 की बात कर रहे हैं, जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वी डिड दैट। ओके, एंड वी आर डूइंग इट नाउ ऑल्सो, अभी भी चल रहा है। तो आपको प्रॉब्लम है, इशू है कुछ भी, तो जस्ट कॉन्टैक्ट द योरपीडिया टीम, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और वहां से यू कैन हैव कॉन्टैक्ट विथ मी ऑल्सो। ऑलराइट, चलिए, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, ओके। अब देखो ये बफर सॉल्यूशन हमने एसिडिक बफर पढ़ लिया है, आज जो हमें पढ़ना है दैट इज बेसिक बफर। वो क्या है हमारे लिए? बेसिक बफर है। अब बेसिक बफर देखो, जैसा एसिडिक बफर होता था, एसिडिक बफर क्या होता था? वीक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का कॉम्बिनेशन था, उन्हें ऐड कर देते थे। वही चीज यहां पे होगी। अगर बेसिक बफर की बात कर रहे हैं तो बेसिक बफर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस प्लस अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ओके, अब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट किसका होगा? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका होगा। आ रहा है समझ में सबको? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, सिंपल सा। एसिडिक बफर क्या होता था? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट किसका? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। यहां पे जस्ट उल्टा है। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब बेसिक बफर के एग्जांपल्स थोड़े से कम मिलते हैं, तो मैं आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल बता रहा हूं। जैसा हमारा वीक बेस हो गया NH4OH, ओके, और इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या हो जाएगा? NH4Cl। ओके, अब NH4Cl किस किस का बना है? एक हमारा हो गया NH4OH और दूसरा HCl। ओके, एक और एग्जांपल बताता हूं। एसिडिक के तो एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बेस का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कन्वेंशनली क्वेश्चन सारे एसिडिक बफर से ही आता है। तो NH4OH, और अगर इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की मैं बात करूं तो इट कैन बी NH4 होल ट्वाइस SO4। समझ में आई क्या होगा? ये तो NH4OH से आ रहा है और ये कहां से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा? H2SO4। सिंपली योर बफर सॉल्यूशन। ओके, आगे की बात करें, ये तो हमारे डायरेक्ट बफर्स हो गए। लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट बफर्स। इसको लिख लो प्लीज एक बार, ये सारी चीजें लिख लो एक बार। जैसा एसिडिक बफर में आपको बताया था कि एक डायरेक्ट बफर होता है और एक इनडायरेक्ट बफर होता है, तो लाइकवाइज वील हैव दिस आल्सो। इनडायरेक्ट बफर। ओके, अब
इनडायरेक्ट बफर क्या है, जो एक्चुअली में बफर सॉल्यूशन दिखेगा नहीं, बट रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि वो बफर सॉल्यूशन के प्रोडक्ट्स बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH और HCl। नाउ इट लुक्स लाइक कि ये बफर नहीं है, ओके, क्योंकि ये तो बेस है और ये एसिड है। हमारा बफर सॉल्यूशन बेसिक बफर क्या होना चाहिए, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अब वो सॉल्ट किसका होना चाहिए, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो यहां पे क्या है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट अगर इसका रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस H2। तो यहां पे वापस दिख रहा है वैसा ही है, दिस एंड दिस विल फॉर्म अ बफर। कौन सा, दिस एंड दिस विल फॉर्म अ बेसिक बफर। ओके, बेसिक बफर। ऐसे ही देख लो एक और एग्जांपल, जैसे NH4Cl प्लस NaOH। अगेन ये देखो बेसिक बफर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो बेसिक बफर नहीं है। बट अगर ये रिएक्ट करते हैं, ओके, अगर ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, NaCl प्लस NH4OH। और यहां पे ध्यान से देखो, एक एक्सप्रेशन ये और एक एक्सप्रेशन ये, क्या ये दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन बना देंगे, विल फॉर्म अ बेसिक बफर। समझ में आ गई चीज ये, इट विल फॉर्म अ बेसिक बफर। ओके, आ गया समझ में, ऑल राइट। अब देखो, अगर अब ये बेसिक बफर है हमारा, अब इसका मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो मैंने पहले कराया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। ओके, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें थी, तो वो मैं आपको नहीं करा रहा हूं। अब डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं पीएच पीकेबी के रिलेशन पे। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन पीओएच एंड पीकेबी। ओके, पीओएच एंड पीकेबी। हमने एसिडिक बफर के लिए क्या लिखा था, देखो एसिडिक बफर के लिए क्या लिखा था, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग बेस टेंस सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, अब बेसिकली आप यहां पे चेंज कर सकते हो कि सॉल्ट की जगह पे एक्चुअली क्या होगा, आपका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है, ये चीज हमने पढ़ी थी। बट अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो स्लाइड सा चेंज क्या होगा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक बफर में चेंज क्या होगा कि जो POH है दैट इज इक्वल टू PKB BS10 concentration of salt divided by concentration of base। ओके, अब मुझे बताओ ये सॉल्ट कौन सा होगा, दिस सॉल्ट विल बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। सॉल्ट किसके बराबर आएगा, कॉन्जुगेट एसिड के बराबर। अब सिंपल सा ये रिलेशन है। अब आपको बेसिक बफर देके हो सकता है कि पीएच पूछ ले। ओके, तो पहले पीओएच निकाल लो और उसके बाद में पीएच प्लस पीओएच दिस इज इक्वल टू 14। ध्यान रहे एट, ये मैं बहुत बार बोलता हूं हर बार कि ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है ओनली एट 298 केल्विन, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पर ये वैलिड है, इसके अलावा ये वैलिड नहीं है। समझ में आ गई चीजें, इसको लिख लो प्लीज एक बार।
ओके, चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आफ्टर ऑल दिस, ये सब लिखने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपसे हो भी जाएगा, क्योंकि एसिडिक बफर समझ में आ जाता है तो बेसिक बफर में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन made by mixing 0.02 moles of NH4OH, Kb is 10 to the power minus 5, in 0.03 moles of NH4 3L in 1 liter सॉल्यूशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ट्राई करें इसको, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है? फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 0.02 मोल्स ऑफ NH4OH एंड 0.03 मोल्स ऑफ NH4Cl। अब NH4OH और NH4Cl तो एक बेसिक बफर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ठीक है। सिंपली क्या करते हैं, हमें पीएच निकालना है, तो पहले POH निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग बेस 10 concentration of salt divided by concentration of base। ओके, तो POH कितना आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power minus 5। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सॉल्ट NH4Cl है 0.03 मोल्स, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 0.03 डिवाइड बाय 1, तो 0.03। बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.02, मतलब ये मोल्स है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, आपको POH समवेयर अराउंड कुछ आएगा 5.17, दिस विल बी समवेयर अराउंड 5.17, ये हमारे लिए आ गया POH। अगर मैं pH निकालता हूं, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें pH मिल जाएगा। So this pH will be equal to 8.83। बेसिक बफर है ना, तो pH जनरली 7 से ज्यादा ही रहेगा। आ गया समझ में? अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आ जाता है। अब इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं एंड वी विल सम अप दिस बफर सॉल्यूशन आफ्टर दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। तो बफर सॉल्यूशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल 5 से 6 लेक्चर्स हमने कवर किए हैं इस बफर सॉल्यूशन में। ओके, बहुत डिटेल में पढ़ा है, डेप्थ में हर तरीके के न्यूमेरिकल कर लिए हैं।
ओके चलो ये क्वेश्चन है, फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 0.1 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, Kb दिया है 10⁻⁵ एंड 0.1 मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन में, 1 लीटर में नहीं है, 500 ml में। एनीवे वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वॉल्यूम का हमें रेशियो ही मिल जाएगा। तो इसका हमने pH निकालना है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। Find the pH of a solution by mixing 0.1 moles of NH4OH and 0.1 mole NH4 whole twice SO4। अब देखो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये और ये क्या है, डायरेक्ट बफर है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट बफर होगा तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे हमने एसिडिक बफर के लिए किया है। सो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, सिंपल सा करते हैं। POH equal to PKB plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of base। क्या लिखेंगे, नेगेटिव log of 10⁻⁵। मुझे पता है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब देखो ये सॉल्ट की जगह क्या आता था हमारा, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड डिसोसिएट होगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड का मोल्स कितना आएगा, 0.1 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके 2 मोल्स डिसोसिएट होंगे। तो यहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 2 × 0.1 मोल्स डिवाइडेड बाय 500 ml, जो कि बाद में कैंसिल हो जाएगा तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, डिवाइडेड बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन। बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.1 मोल्स, 0.1। तो ये कितना आ जाएगा, POH दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 0.3, तो pH हमारे लिए कितना आ जाएगा, 5.3। ओके सॉरी दिस इज POH, ये log 2 हो जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.301 होता है, रफली 0.3 लिख दिया है, तो POH इज इक्वल टू 5.3। अगर POH 5.3 है तो pH कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5.3, दिस विल बिकम 8.7। pH is 8.7। ओके ध्यान रहे क्वेश्चन में जनरली 298 केल्विन, अगर वो नहीं भी देता है तो भी आपको यही अज्यूम करना है 298 केल्विन। ये जो स्टफ मैंने आपको बताया था कि भाई pH हमेशा 14 नहीं रहेगा, pH प्लस POH चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा 14 रहे। कितने टेम्परेचर पे, 298 पर हमेशा pH किसके बराबर होगा, pH प्लस POH 14 के बराबर। टेम्परेचर चेंज pH प्लस POH इक्वल टू समथिंग एल्स, कुछ नहीं दे रखा है, बाय डिफॉल्ट हमेशा हमारे लिए यही रहेगा। आ गया समझ में? ओके तो ये वाला पार्ट था जिसमें हमने कंप्लीट बफर सॉल्यूशन को फिनिश किया है। ओके कंप्लीट बफर सॉल्यूशन को हमने फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट ओके सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एवरीवन प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।